अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब इमरानदारों का नया इम्तहान शुरू हो गया है। रऊफ हसन साहब के इंकशाफात पर इंकशाफात ने जुल्फी बुखारी के जनाब गले के अंदर न सिर्फ फंदे को फिट कर दिया है बल्कि पीटीआई इंटरनेशनल सोशल मीडिया विंग में भारतीय मुदाखलत के हवाले से भी कुछ इस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो चौंका देने के लिए भी बहुत काफी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इंकशाफात का एक ऐसा परनाला खुला है जनाब जिसके आगे डक्का लगाना अब खुद शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि डिजिटल दहशत गर्दी के जिस तरीके से अब जो राज हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो जनाब ना सिर्फ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो खलबली मची है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, बल्कि अब तो सरेआम आकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर जो है वो एक दूसरे को जनाब पंजाबी के अंदर कुतिया कर रहे हैं। वो इस किस्म की कुछ सूरत हाल डेवलप हो रही है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो इशारे हैं ये इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी तकसीम ना सिर्फ सामने आ रही है बल्कि अंदरूनी राज भी अब जनाब चौको चौराहों के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि पार्टी लीडर्स के दरमियान पाई जाने वाली तकसीम और पार्टी लीडर्स की तरफ से पीटीआई को छोड़कर जाना और फिर मुख्तलिफ जगहों पर आकर मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज के अंदर इमरान खान साहब को बहुत सारे मामलात पर मुर्दे इल्जाम ठहराना, ये एक ही सीक्वेंस का हिस्सा हो सकता है। आप इसको अलग करके नहीं देख सकते। नहीं यकीन आता तो जनाब आप शफकत महमूद साहब के इंटरव्यूज को ही देख ले जो डेली बेसिस पर हो रहे हैं, और डेली बेसिस पर जनाब शफकत महमूद साहब मीडिया के ऊपर आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान का फलां फैसला गलत था, इमरान खान का फलां फैसला गलत था, सैफर की बुनियाद पर बयानियां बनाना गलत था, हमारी हुकूमत को अमेरिका के कहने पर नहीं गिराया गया था, और इस तरीके से मुख्तलिफ इल्जामात जनाब फवाद चौधरी साहब के भी इसी तरीके के इंटरव्यूज में सामने आए थे, जहां पर वो उस्मान बुज़दार और दीगर लोगों के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि डिजिटल मीडिया हो या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप, हर एक जगह पर किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ ऐसा गलत जरूर हो रहा है जिसका अब आश्कार होना बहुत ही हद तक वाज़ेह है। इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई, जहां पर डिजिटल दहशत गर्दों के मुहासबा करने का ऐलान किया गया और फिर एक कार्रवाई के अंदर रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी के बाद एक और खातून एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, सईदा अरूबा, उनके हवाले से भी इंकशाफात सामने आई और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीके इंसाफ की वो खुलना शुरू हुई। रऊफ हसन साहब ने जो तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पाकिस्तान विंग जो सोशल मीडिया का है उसको मैं देखता हूं, जबकि इंटरनेशनल विंग को जुल्फी बुखारी साहब देख रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पेशरफ्त हो रही है, जहां जहां पर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जहां जहां पर भी लॉबीज कंपनीज को हायर किया गया, जहां जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ करारदादों को मंजूर कराया गया, वो तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो जुल्फी बुखारी देख रहे हैं। और सोशल मीडिया विंग के जो अहम तरीन सरकर्दा अफराद जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान को मतलूब हैं वो भी जुल्फी बुखारी साहब के साथ ही राब्ते में हैं। और ये इंकशाफ जुल्फी बुखारी के गले में फंदे को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ना सिर्फ ये बल्कि रऊफ हसन साहब ने तहकीकात कारों के हवाले से के सामने मुबैना तौर पर इस बात का भी इंकशाफ किया कि अभी हालिया दिनों के अंदर ये जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था जहां पर 15 के करीब बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की थी, उसकी अरेंजमेंट भी एक इंडियन PR कंपनी ने की थी। और वो PR कंपनी वैसी ही एक कंपनी है जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा था। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एक्टिविटीज हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्ड भी हैं और वहां पर इंडियन कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट भी है। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि जिस तरीके से राहुल साहब जो है कोई इंडियन शहरी, वो रऊफ हसन साहब के
वो जो है कांटेक्ट में थे। इसी तरीके से एक इंडियन खातून जिनका नाम प्रीति पटेल बताया जाता है, ये जुल्फी बुखारी साहब के राब्ते में है। और प्रीति पटेल साहिबा वो खातून हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पर से बुच्चर ऑफ गुजरात का टैग हटाने में ना सिर्फ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बल्कि प्रीति पटेल वही खातून हैं जिनके जो लॉबिंग की वजह से, या जिनकी पीआर की वजह से, जिनकी टेलर मेड सॉल्यूशंस की वजह से नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा बरतानिया में वजीर आजम बनने के बाद बुच्चर ऑफ गुजरात का टाइटल अपने सर से हटाकर वहां पर आए थे। इसका मतलब यह है कि प्रीति पटेल इंडियन गवर्नमेंट के अंदर और खासतौर पर नरेंद्र मोदी सर्कल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेशन रखती हैं। और प्रीति पटेल की इस सेमिनार जिसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब ने पाकिस्तान में इमरान खान साहब के ऊपर जो होने वाला मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उसका जिक्र किया, और वहां पर प्रीति पटेल मौजूद थी, तो बहुत सारी चीजों के जो ताने बाने हैं वो ना सिर्फ एक साथ जुड़ते हैं, बल्कि ये ईमानदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सोचने का मौका है कि क्या वो इन मौके पर इस ऐसी सूरत हाल के अंदर तहकीकात को आगे बढ़ाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करेंगे, या एक मर्तबा पे ईमानदार जो है वो ईमानदारी करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सईदा अरूबा जैसे लोगों को बेल आउट करने के अंदर मदद करेंगे। अब जहां तक रऊफ हसन साहब की बात थी, उस सूरत हाल को मैंने आपके साथ शेयर किया, जबकि ये जो सईदा अरूबा साहिबा हैं इनकी तरफ से भी जो इंकशाफात कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने किए गए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया, एतराफ़ किया गया कि पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से तकरीबन 1000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उनको 25,000 से लेकर 50,000 और बहुत सारे लोगों को जो बाद में आगे बढ़ गए, तरक्की कर ली और वो सोशल मीडिया पोस्ट से यूट्यूबिंग के ऊपर आ गए, उनको 25,000 से 1 लाख रुपए माहाना तक की तनख्वाहें अदा की गई हैं। उनका ये भी कहना था कि ये जो मेंबर्स बनाए गए थे इनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते थे। एक टीम मेंबर 10 के करीब अकाउंट्स को हैंडल करता था और 5 के करीब जो चीजें हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर डालता था, 5 पोस्ट को डालता था, और इसी तरीके से वो ट्रेंड सेजी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता था। 10 अकाउंट्स को एक बंदा हैंडल करता है तो इसका मतलब ये है कि 1000 अकाउंट्स अगर ये सोशल मीडिया टीम जो सईदा अरूबा के तहत थी वो 1 लाख के करीब अकाउंट्स को हैंडल कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका यह भी मानना था कि ये जो खवातीन की सोशल मीडिया टीम थी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से बयानियां उठाएगी और उसे टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर एक्स के ऊपर शेयर करेगी। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबरान मखसूस रहनुमाओं के सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट या शेयर करके उसके ऊपर कमेंट्स, लाइक्स और इस तरह की सिचुएशन को डेवलप करेंगे। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया टीम पार्टी पॉलिसी के साथ ना सिर्फ लिंक्ड थी बल्कि पार्टी पॉलिसी को लेकर ही सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग करती है। और ये इंकशाफात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल थे, लेकिन इन इंकशाफात पर FIA की तरफ से जो मजीद रिमांड मांगा जा रहा था सईदा अरूबा का, वो आज रिफ्यूज कर दिया गया है और सईदा अरूबा को आज रिहा कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरकर्दा लीडर भी इस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया पर आकर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब ने आदिल राजा, हैदर मेहदी वगैरह पर इल्जाम लगाए, तो आदिल राजा ने जवाबी ट्वीट्स करके जनाब फवाद चौधरी साहब की ठीक ठाक इज्जत अफजाई की और उनको प्लांटेड बंदा करार दिया। और उनका यह कहना था आदिल राजा का कि फवाद चौधरी आज भी जो इदारे हैं उनके साथ राब्ते में भी हैं और वहीं से वो लाइन से लेकर आ रहे हैं। शफकत महमूद साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज दे रहे हैं और इमरान खान की पॉलिसीज के ऊपर इतराजात भी उठा रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि
इमरान खान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें ड्राइव करके उसको पार्टी पॉलिसी का रंग देते थे, और उनका ये मानना है, इस बात का इतराफ करना कि इमरान खान का हैंडलर असल में कोई और था जो इमरान खान को मुख्तलिफ चीजें फीड करता है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। इसके साथ साथ अगर वो इस बात का इतराफ करते हैं कि उस्मान बुज़दार का वाला जो इशू है या फराह गोगी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी हकीकत में मबनी है, और फिर इसी हवाले से इरशाद भट्टी साहब नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब फराह गोगी ने सिर्फ मलिक रियाज साहब से 500 से ज़ायद आईफोन्स वसूल किए हैं। वो इस बात का इतराफ़ करें कि फराह गोगी ने दुबई के एक हॉस्पिटल से अपनी बॉडी अपलिफ्ट के लिए 90,000 दिरहम खर्च किए, और वो 90,000 दिरहम का बॉडी अपलिफ्टिंग यानी जवान नजर आने के लिए 90,000 दिरहम का जो बिल है वो मलिक रियाज ने पे किया। फिर वो इस बात का भी एतराफ़ करें कि ये जो हीरे की अंगूठियां और जनाब डायमंड रिंग्स और सोने के नेकलेस और जहाज़ों के दौरे थे, ये भी बुशरा बीबी नहीं बल्कि खुद फराह गोगी कर रही थी, और ये जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं फराह गोगी पर, ये तमाम के तमाम दुरुस्त हैं। इस तरह के इंकशाफात आए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई हिस्सों में तकसीम करेगी। और इसी हवाले से हामिद खान साहब का भी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें हामिद खान साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थे उनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। चंद का तो पता चल गया है, जिनमें से एक शेर अफजल मरवत है जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आया था। फिर वो इस बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि फवाद चौधरी भी प्लांटेड है, और फवाद चौधरी के हवाले से भी लोगों को इल्म हो गया है, और फवाद चौधरी के हवाले से बानी पार्टी चेयरमैन जनाब तहरीक इंसाफ इमरान खान वो भी बहुत हद तक क्लियर है, और फवाद चौधरी की पार्टी के अंदर आने के इम्कानात अब सिफर हो चुके हैं, ये इतराफ़ भी कर रहे हैं हामिद खान साहब। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिटल दहशत गर्दी या डिजिटल दहशत गर्दों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है, इसने पार्टी के अंदर एक अनरेस्ट को क्रिएट किया है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हर एक पार्टी लीडर सोशल मीडिया से वाबस्ता है, और उसके हवाले से मुख्तलिफ पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश रही हैं। उनमें से कुछ दुरुस्त भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, कुछ पार्टी बयानिए को लेकर आगे चलने वाली होंगी, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल के अंदर पार्टी लीडर्स के लिए बहुत बड़ी दर्द सर बनने जा रहे हैं। लिहाजा ये कह देना कि जनाब हमारा इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से रऊफ़ हसन साहब इंकशाफात कर रहे हैं, या वो तमाम लोग जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं और वो उनकी तरफ से जो इंकशाफात आ रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ रख कर देखें तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात के ख़ात्मे का वक्त अभी नहीं आया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुश्किलात में इजाफे का वक्त आ गया है तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा। और इसकी चंद मिसालें मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की हैं जो इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।